Hey, good morning, class 12. It's me, Priyanka, your economics teacher. Welcome to you all in Priyanka Tyagi's tutorial. So, lastly, we read about the Industrial Policy Resolution 1956, in which we see there was the three elements of Industrial Policy Resolution. First was threefold classification, in which there has been classification of industry into three schedules, that is Schedule A, in which there was 17 industries, Schedule B, in which there was 12 industries, and Schedule C, in which there was rest of the industries. Next, we see that was industrial license. Industrial license means that every industry which is being set up, it will have to take the license from the government, and the license were needed for setting up the new industry, for expansion of existing industry, for diversification of the product. No industry was allowed until the license is taken from the government. At last, we see the industrial concession. The concession was given on tax benefits and on electricity low tariffs to encourage the establishment of industry at the backward areas. Now today we will discuss about the small scale industries. सो क्या है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, आज वो समझेंगे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और क्या वो प्रॉब्लम्स फेस करती है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज इन विच मैन्युफैक्चरिंग, प्रोवाइडिंग सर्विसेज, प्रोडक्शन आर डन ऑन अ स्मॉल स्केल और माइक्रो. मैन्युफैक्चरिंग का काम किया जाता है, सर्विस प्रोवाइड का काम किया जाता है, प्रोडक्शन का काम किया जाता है, पर ये सारा काम कैसे किया जाता है, छोटे स्केल में, बहुत ही स्मॉल स्केल में ये काम किया जाता है. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को हम उनके इन्वेस्टमेंट से पहचानते हैं कि हाँ इतना इन्वेस्टमेंट होगा तो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है. 1950 में जब ये इंडस्ट्री का हमारा जो क्राइटेरिया था स्मॉल स्केल बताने का, दैट वाज 5 लाख, कि अगर किसी इंडस्ट्री का जो इन्वेस्टमेंट है इफ दैट इज 5 लाख तो वो इंडस्ट्री आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होगी. एट प्रेजेंट ये पहले 1 करोड़ था, नाउ इट हैज़ बीन इंक्रीज टू 5 करोड़. आज के टाइम पे अगर किसी इंडस्ट्री का जो इन्वेस्टमेंट है वो 5 करोड़ है तो दैट इंडस्ट्री इज अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. उससे ज़्यादा है तो वो फिर लार्ज स्केल में आएगी. नाउ नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कैरेक्टरिस्टिक्स. तो क्या क्या विशेषताएं हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की, अब वो हम देखेंगे. तो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, that is labor intensive, employment oriented, that is they use more labor than a large scale industry and create job opportunities. तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है ये लेबर इंटेंसिव है. लेबर इंटेंसिव मतलब कि यहाँ पर ज़्यादा लेबर यूज़ होते हैं इन कंपैरिजन टू लार्ज स्केल इंडस्ट्री, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपका मशीनरी का कम यूज़ होता है और लेबर का ज़्यादा यूज़ होता है. एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड होती है ये इंडस्ट्री. नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आपकी इक्वालिटी ओरिएंटेड होती है. जैसे कि देखो लार्ज स्केल इंडस्ट्री होती है वो केवल वहीं खोली जा सकती है जहां पर आपका रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो उन इंडस्ट्रीज के लिए. पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कहीं भी खोली जा सकती है क्योंकि इनको बहुत कम रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है. तो ये कहीं पर भी खोली जा सकती हैं, किसी भी पिछड़े से पिछड़े इलाके में भी खोली जा सकती है. और अपने इस फीचर के कारण ये क्या करती हैं, आपकी रीजनल इक्वालिटी को मेंटेन करती है. लेस कैपिटल इज रिक्वायर्ड इन द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए बहुत ही कम कैपिटल की जरूरत हमें पड़ती है. जैसे कि ये स्मॉल स्केल है तो आप कम कैपिटल में भी स्टार्ट कर सकते हैं. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो होती हैं इनमें बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है एज़ कम्पेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्री. तो इससे क्या होता है कि जो कंसंट्रेशन होता है इकोनॉमिक पावर का उसको ये अवॉइड करती हैं. पहले अगर किसी एक के हाथ में रह रहा था इकोनॉमिक पावर का कंसंट्रेशन, अब बट जाता है. अब इससे क्या होता है कि जो पारस्परिक इक्वालिटी है वो इससे प्रमोट होती है. ठीक है, सबको आगे बढ़ने का ये मौका देती है क्योंकि किसी कोई भी एंटरप्रेन्योर इसको सेटअप कर सकता है तो सबको ये अपॉर्चुनिटी देती है आगे बढ़ने की. और इस तरीके से जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं वो यूटिलाइज करते हैं अपने छोटे छोटे फंड को भी बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते हैं और इनकम जनरेट कर पाते हैं. तो इस तरीके से ये इक्विटी को मेंटेन करते हैं और इनकम की इक्वालिटी को बनाए रखते हैं.
देखिए हम इनको रिवाइज करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आपकी लेबर इंटेंसिव होती है, इसमें कम कैपिटल की जरूरत होती है, इसमें इसमें इक्वालिटी को मेंटेन किया जाता है और इसमें इक्विटी को मेंटेन किया जाता है। तो ये सब हमने देखा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है या क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो पहला है इसमें डिफ़िकल्टी ऑफ फाइनेंस। अब जैसे कि ये स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्री होती हैं इसमें कम फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है, पर डे टू डे एक्सपेंसेस में उनको फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो करते हैं वो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, तो उनके पास इतना फाइनेंस नहीं होता है कि वो अपनी इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट को मीट अप कर पाएँ, जिसके कारण उन्हें बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कि डिफ़िकल्टी या शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल का एक तरह से शॉर्टेज रहता है। पहला प्रॉब्लम तो ये शॉर्टेज का फाइनेंस से ही शुरू हो जाता है कि जब फाइनेंस नहीं है तो रॉ मटेरियल कहाँ से इतना प्रोवाइड करें। और दूसरा प्रॉब्लम ये कि जब ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है ये कहीं पर भी सेटअप कर ली जाती है, ये भी ध्यान नहीं दिया जाता कि रॉ मटेरियल कहाँ से अरेंज होगा। तो जिस कारण से उनको फिर रॉ मटेरियल को अचीव करने में, रॉ मटेरियल को प्राप्त करने में फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट है डिफ़िकल्टी ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग करने में जो प्रोडक्ट है आपके स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के उसमें दिक्कत होती है। नेक्स्ट है आउटडेटेड मशीन और इक्विपमेंट्स का यूज़ इसमें किया जाता है जो कि और स्लो डाउन करता है प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन को। नेक्स्ट है आपका कंपटीशन फ्रॉम द लार्ज स्केल इंडस्ट्री। तो जैसे कि जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री होती हैं वो तो अच्छे अच्छे कैपिटल गुड्स, एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज़ करती है और उनके जो प्रोडक्ट्स रहते हैं वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं इन कंपैरिजन टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो जहाँ पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री फिर इनको कंपटीशन नहीं दे पाती और एक तरह से फिर उनके लिए ये प्रॉब्लम बन जाती है अपने गुड्स को सेल करना और सर्वाइव कर पाना। हालांकि गवर्नमेंट ने इन चीज़ों का सॉल्यूशन भी निकाला है। गवर्नमेंट फाइनेंस अब प्रोवाइड करती है, बहुत से बैंकिंग सिस्टम खोले गए हैं इनको फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए, इनके डेवलपमेंट के लिए बहुत से कंसेशन दिए जाते हैं और इनको प्रमोट किया जाता है ताकि सबका डेवलपमेंट हो और हम इक्विटी के एम को अचीव कर पाएँ। तो आज हमने क्या पढ़ा है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या होती है। तो 5 करोड़ तक जिनका इन्वेस्टमेंट होता है तो दैट इज कॉल्ड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। और उसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे डिफरेंट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के, एंड देन आफ्टर वी सी द प्रॉब्लम्स इन द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. So that was all for today. Thank you and please do like, share and subscribe to my channel.